नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है कल उसमें क्या घटित हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हालांकि जो चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मैं 20 मिनट की वीडियो में भी कर सकता हूं, है ना। सारी बातें इधर उधर की घूम फिरा के कि भी 3 महीने में चुनाव हो जाएगा, सरकार ने ये नहीं किया, 5 साल में भर्ती पूरी नहीं की, टीजीटी वाले बेचारे 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 बच्चे लटके हुए हैं, भाई आपके ग्रुप डी वाले बेचारे बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको सबको नौकरी दे देनी चाहिए। और 20 ग्रुप का तो कुछ हिलना ही नहीं चाहिए, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, उन सबको भी मिल जाना चाहिए, नई भर्ती भी आ जाना चाहिए। ये सारी बातें आप हर जगह पे सुन ही रहे होंगे। लेकिन मेरी जो इस वीडियो का मुख्य जो चर्चा का विषय वो ये है कि भी हरियाणा सरकार ने जो केस किया है क्या वो सोच समझ के किया है या फिर बेवकूफ़ी में किया है। पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि भी बेवकूफ़ी में किया है, लेकिन आप सोचिएगा हरियाणा सरकार का कहना यह है कि भाई जो हाई कोर्ट का जो फैसला था पहले शुरुआत में सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स को लेके, वो 2 जजों ने दिया था। फिर आपका दूसरा फैसला भी 2 ही जजों ने दिया है। तो इनका कहना यह है कि भी ये फैसला इनवैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा और पहली ही तारीख में इसके ऊपर या तो ये कैंसिल हो जाएगा या फिर इसके ऊपर स्टे लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखो, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो वो आपका लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, आपकी भावनाओं के ऊपर नहीं होता। इतना लॉ जो कहेगा, फैक्ट जो होंगे उसके आधार पर फैसला आएगा। तो अगर ये बात है कि भाई पहले भी 2 ने, उसके बाद वो पलटा नहीं जा सकता या तो 3 जजेस का फैसला होता, तो कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूँ कि भी ये पॉइंट तो उनका वैलिड है। लेकिन अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने या तो पहले का ज्यों का तो रखा, वो चीज़ें हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता कि भी स्टे लगा दिया जाए कि भी जो ये हाई कोर्ट का फैसला है इसमें अभी हम सोचेंगे, देखेंगे, 1-2 महीने में फैसला देंगे, तब तक सारी चीज़ें जो की तो बनी रहेगी। मीन्स पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया वो आपकी रुक जाएगी, टीजीटी की भर्ती की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, ग्रुप डी की भी आगे नहीं होगी। और उसमें एक फैसला ये हो सकता है कि भाई जिन बच्चों को एडवर्टाइजमेंट में तो कहा ही गया था कि भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, पुरानी भर्तियों में 5 नंबर दे के टीजीटी की, ग्रुप डी की, इन सारी भर्तियों की ज्वाइनिंग हो सकती है और सभी का वेरिफिकेशन होगा, फिजिकली भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। ये एक मतलब कि भाई एक अच्छा फैसला हो सकता है। फिर उसके बाद जो नई भर्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि इनको स्टे रखो और तब तक आप नई भर्तियां, नया सीईटी आप ले सकते हैं और नए सीईटी में 5 नंबर नहीं मिलेंगे। एक ये भी पॉइंट हो सकता है। और या फिर उनमें भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो हम आपको जैसे ये फैसला आएगा उसके आधार पर बेस रहेगा, तब तक आप नई भर्ती हो सकते हैं। मतलब जी का जंजाल बना रहेगा। अब ये नहीं होगा कि होगा क्या और क्या नहीं होगा, लेकिन ये पक्का होगा या तो स्टेल अगर लग गया तो नई भर्तियां निकलेंगी और नई भर्तियां पोस्ट वाइज भी हो सकते हैं और सीटी वाइज भी हो सकते हैं। तो भाई प्लीज़ आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि भी अपनी तैयारी को 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, ठीक है। क्योंकि एकदम से ये भर्तियां निकालेंगे और उसके बाद जो होगा, हो सकता है 2 महीने की तैयारी में आपको नौकरी मिल जाए, 1.5 महीने की तैयारी में आपको, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था या फिर नहीं हुआ था। और अगर आपने देखो पहले पेपर पास किया तो अब भी पेपर पास करोगे ही करोगे, वहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। चिंता करने से, चिंता में रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने आप को ऊपर उठाइएगा और जो आप हो वो चीज़ सामने आएगी। अगर आप मेहनती है, आपने मेहनत किया है, तो आप फिर भी सिलेक्ट हो जाओगे। और अगर ये गड़बड़ उन बच्चों के लिए हो सकता है जिन्होंने पेपर वेपर आउट करके सिलेक्शंस तो पा लिया, अब दोबारा पेपर देना, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे मुश्किलें पैदा हो सकते हैं। कुछ चाहे फैसला कुछ भी आ जाए, चाहे बच्चों के हित में ही आ जाए, लेकिन फिर भी लोगों को चिल्लाना है, वो किलकी मारेंगे कि भी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो उन चीज़ों को ना देखते हुए आप अपने अंदर झांक के ये देखिएगा, अगर किसी भी सूरत में 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद अगर पेपर होता है तो आपका स्कोर उसमें क्या रह सकता है। आपको कितने दिन पहले आपने किताबें उठाई थी और क्या आज आपने पढ़ाई किया है, क्या आपने कल पढ़ाई किया है। तो इन सारे कोर्ट के फैसलों को, इनके बारे में चिंता ना करो। ज़्यादा हो तो
चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होता है हर रोज़, तो देखो अब वो ढोल तो बजा नहीं जाता हर रोज़, अब ये नोटिस आ गया वो नोटिस आ गया, लेकिन इम्पोर्टेंट जो भी बात होती है तो मैं लाइव आकर आप सबको बता ही देता हूँ। जो भी मतलब फैसला होता है, बड़ा फैसला छोटा फैसला जो भी है। अब दिल्ली का अब यहाँ से वहाँ पहुँच गए, वहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो वो तो मुश्किल है, लेकिन आप बिना चिंता किए हुए अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो और जो होगा अच्छा ही होगा, ये बात पक्की गारंटी है। और ये भी पक्की गारंटी है कि भी नई वैकेंसीज भी आ रही हैं, जिनको पिछली बार मौका नहीं मिला, जो बच्चे पिछले पेपर्स में रह गए थे, तो अब उनके पास मौका है नौकरी पाने का। तो कमेंट करके आप ज़रूर बता करो कि भी आप क्या सोचते हैं, HSSC किस पॉइंट पर सही है, किस पॉइंट पर गलत है। मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूं और अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू, बाय बाय।